रीवा में शिक्षा जगत का एक नया नवाचार शुरू होने जा रहा है। जी हां, इस नवाचार का उद्देश्य स्कूली बच्चों को जेईई और नीट की निःशुल्क शिक्षा देना है। दरअसल शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रीवा कमिश्नर और कलेक्टर के द्वारा एक अनोखा प्रयोग शुरू किया गया है। यह प्रयोग शायद देश का पहला प्रयोग होगा जिसे आज रीवा में शुरू किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस नवाचार की शुरुआत संभागीय कमिश्नर और कलेक्टर ने तेज खबर 24 के सीनियर रिपोर्टर आरिफ खान के हाथों फीता कटवाकर किया। ये जो मेथड है ये बोर्ड क्लास के साथ है। अब जब आपको नीट या जेईई में इस टाइप का एक क्वेश्चन था, जनरली हम लोग किसी व्यक्तित्व के बारे में बोलते हैं तो उस व्यक्तित्व के बारे में नहीं बोलते हैं। वो व्यक्तित्व क्या है और उनके क्या प्रयास है, और जब हम किसी व्यक्तित्व को समझते हैं ना तो फिर हम उस चीज़ में हमारा ओरिएंटेशन होता है, हम उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी कमिश्नर सर जो हैं, जो हमारे सीनियर भी हैं सर के, हम कुछ लोग ऐसे हैं, हमारा जो प्रशासनिक परिवार जो सर को फॉलो करता है। हमने सर को कलेक्टर के रूप में फॉलो करा, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे छतरपुर हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, यहाँ पे भी सर को हम फॉलो कर रहे हैं। सर की काफ़ी सारी पोस्टिंग रही और सर के को डायनेमिक पर्सनैलिटी है, और डायनेमिक होने के साथ में सर ने सिर्फ डायनेमिक के लिए, सर ने किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करा, मतलब समाज के लोगों को। क्या है, जब हम किसी एक चीज़ पे एक सोपान में पहुँच जाते हैं तो क्या होता है कि हम जिस सोपान पहुँचे उससे हम समाज को हम क्या दे रहे हैं। तो सर ने देखा, आपने देखा होगा एक वाऊ करके वॉश ऑन व्हील, मतलब जो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो पूरे प्रदेश में अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। सर का होगा, सर ने शिक्षा के क्षेत्र में ये जो आप आज कार्यक्रम कर रहे हैं, सर कलेक्टर श्री छिंदवाड़ा थे, सर ने कलेक्टर के रूप में वहाँ पर भी काम किया। तो सर का क्या होता है कि बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण है, और इसीलिए हम सर को एक डायनामिक और एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी मानते हैं। और जब किसी व्यक्ति को मानते हैं कि कोई व्यक्तित्व अच्छा है तो उसको फॉलो करते हैं तो अच्छे काम होते हैं। तो सर ने यहाँ आने के बाद देखिए सर का कितना शानदार है कि सर कमिश्नर बने। और मेरे ख्याल से सर ये पहला संभाग है कि जहाँ पे किसी कमिश्नर सर ने मतलब पूरे संभाग में किसी चीज़ को लागू करने का प्रयास किया। हर जिले में कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई किसी क्षेत्र में करता है, कोई किसी क्षेत्र में करता है, लेकिन पूरे संभाग में एक काम हो रहा है वो सर की देन है सर। तो ये आप देखिए, ऐसा सर को आए, अभी सर की पोस्टिंग को भी ज़्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ। सर ने आते थे शिक्षा विभाग को पकड़ा सर ने, सब स्कूलों में भ्रमण करा, फिर सारे कलेक्टर के प्रति भी सर ने नाराजगी होती स्वाभाविक, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, सारे डीओज के प्रति नाराजगी प्रकट करी, बच्चों से बात करी, हम लोगों की बैठ के सर ने 3-4 बैठ के ले ली शिक्षा की। बता दें कि इस नवाचार के तहत शासकीय विद्यालयों में स्कूली पढ़ाई के साथ साथ जेईई और नीट की तैयारी बच्चों को निःशुल्क कराई जाएगी, और यह प्रयोग रीवा कमिश्नर और कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का लक्ष्य लेकर निकल चुके इन रीवा के अधिकारियों ने आज बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए मार्तंड क्रमांक 1 में उपस्थित हुए। यहाँ बच्चों को जेईई और नीट की तैयारी के लिए निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों का संबोधन करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन बच्चों ने डर को जीत लिया उनके भविष्य का रास्ता आसान हो जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता, बस परिश्रम की आवश्यकता होती है। रीवा कमिश्नर ने कहा कि नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए महंगी कोचिंग होती है, जहां तक कई बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। फिलहाल इस नवाचार के लिए कोचिंग सेंटर से भी संपर्क किया गया है, जो बच्चों को इन परीक्षाओं की तैयारी कराने में मदद करेंगे। बता दें कि रीवा संभाग का यह पहला ऐसा नवाचार होगा जो आने वाले समय में पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। कार्यक्रम के दौरान रीवा कमिश्नर, कलेक्टर, जेडी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई विद्वान भी मौजूद रहे हैं, और रीवा संभाग से शुरू हो रही इस नवाचार के लिए बच्चों का हौसला बढ़ाया गया है। फिलहाल तेज खबर 24 का परिवार भी इस नवाचार का हिस्सा बना, जो शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को सदैव तत्पर रहेगा।
काफी नवाचार से दिया गया है। जेईई और नीट की जैसी परीक्षा पढ़ाई स्कूलों में की जा रही है, आपका नवाचार कैसा रहेगा और क्या दिया गया? देखिए, मेरा ये सोचना है कि जो हमारे संभाग के जो शासकीय स्कूल हैं उनमें बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं। कई बच्चे ऐसे रहते हैं प्रतिभावान होने के बावजूद भी उनके पास जो स्टडी मटेरियल्स है या उनके पास जो एक्सपोजर है कि कैसे पढ़ना है, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कुछ टीचर्स हैं उनके पास, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं उनका क्वालिफिकेशन कहीं बेहतर होता है जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसके बावजूद जो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जो इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और अच्छी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं और वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लिए हैं, किसी प्रशासनिक पद पर जाने का सपना लिए हैं, तो उनके लिए एक नवाचार करने की कोशिश की गई है कि इन्हीं शासकीय विद्यालयों में जहाँ सारी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर जिन जिन स्कूलों में है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सभी जितने सरकारी विद्यालय हैं, हायर सेकेंडरी हैं जिनमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वहाँ पर ये हो। तो उससे फायदा ये होगा कि कम से कम बच्चों को ये पता चलेगा कि जेईई नीट क्या होता है, कैसे उसका फॉर्म भरा जाता है, क्या उसका सिलेबस है, उसकी परीक्षा कैसे दी जाती है। इससे एक अवेयरनेस बच्चों के मन में आएगी, दूसरा उनमें आत्मविश्वास आएगा कि हम भी इस परीक्षा में जा सकते हैं। ये अगर होता है तो संभाग के लिए जो बच्चे अभी केवल 12वीं में अच्छे नंबर लाने के प्रयास कर रहे थे, वो ये भी कर पाएंगे कि हम डॉक्टर बन पा रहे हैं, इंजीनियर बन पा रहे हैं, अन्य प्रशासनिक पदों पर जा रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से अनुरोध करूंगा अपने संभाग के सभी सम्मानीय टीचर से कि इसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि ये देश जितना हमारा है उतना ही उनका है और ये बच्चे भी इसी देश के नागरिक हैं। तो इन देश के नागरिकों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। अपने अपने पदों पर जो भी जहाँ पर हैं वहाँ पर रह करके अच्छे काम करना चाहिए, ताकि इस देश का जो भविष्य बच्चे हैं इनका स्किल अच्छा हो। अगर इनका स्किल अच्छा होगा तो देश की तरक्की में ज़्यादा योगदान करेंगे और ज़्यादा योगदान करेंगे तो निश्चित तौर पर देश तेजी से तरक्की करेगा। यही इसकी भावना है। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जब कभी भी इन क्षेत्रों में जाएं, स्कूलों में जाएं, तो इन सब चीज़ों को देखें और अवगत कराएं कि कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ जो और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं तो वो की जाएंगी, क्योंकि आप लोगों का भी काफ़ी एक्सपोजर होता है। तो वो सुझाव भी आपके हमेशा स्वागत योग रहेंगे।